हरि ओम नमो नमः। जय श्री राम। स्वागतम अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अद्य नवरात्र पर्वणः अन्तिमो दिवसः। भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अवतार दिवसः। विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वत्र जगति तले श्रीमतः रामचन्द्रस्य जन्मोत्सवाः समायोज्यन्ते। वयमपि प्रकृतपाठमनुसृत्य दुर्गासप्तशतीदेव्याः पाठस्य उपसंहारं कुर्मः अद्य। नमो नमः। अब हम लोग पहुंचे हैं 12वां में। गत दिवस में हम लोग ने एकादश अध्याय की चर्चा की। शुंभ वध के बाद भगवती के वैभव का वर्णन देवताओं ने एकादश अध्याय में किया। पराकाष्ठा को प्राप्त था। हजारों हमारे सुहृद श्रोताओं ने उसका श्रवण किया है। यही उत्साह का हेतु बन रहा है। और इस कोरोना महामारी से जगत व्याप्त है। हमारे विश्वविद्यालय के भी कई अध्यापक वृंद, कर्मचारी वृंद इसके शिकार हो रहे हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि आज ही प्रातःकाल एक हमारे वेद के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान शिवधाम को पधार गए हैं। बहुत कष्ट का भी दिवस है, तथापि यह क्रम चल रहा है। इसी कष्ट के साथ में ही इसका समापन करना आवश्यक है। यह जो वाणी मुखरित हो रही है मानवों की, ये कब अवरुद्ध हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आज की स्थिति में ऐसी परिस्थिति चल रही है। शास्त्रों में तो ये बात आई है, क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः को जाने खिले न खिले, मलयाचल की वह मंद पवन, कल प्रातः को जाने मिले न मिले। लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण वर्तमान काल में हो रहा है। तो भी धैर्य बना के चलना है। जब तक शरीर है तब तक शरीर की लीला चलती रहे। आगे भगवान की मर्जी। ध्यानम। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्युवाच। देवताओं की स्तुति के बाद भगवती आज्ञा कर रही है। एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहितः, तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। एभिस्तवैश्च, च लगाने का मतलब है कि चतुर्थ स्कंद अध्याय में भी स्तवन हुआ है। तई चतुर्थ अध्यायस्थे स्तवै ही एभि स्तवश्च नित्यम यह समाहितः माम स्तुष्यते तस्य अहम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि असंशयम अत्र संदेहो नास्ति। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक समाहित होकर के इन स्तवों से मेरी स्तुति करेगा, उसकी समस्त बाधाओं का मैं निराकरण करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं
कीर्तयिष्यन्ति तद्वद वधम शुंभ निशुंभयोः। मधुकैटभ नाश की कथा से लेकर के महिषासुर का घातन, उसी प्रकार शुंभ निशुंभ का वध, इस कथा का जो श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करेंगे, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। उसके लिए उत्तम तिथियां बताई गई, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी। संयोग से आज नवमी का पर्व है। चैकचेतसः, एक चित्त होकर के करना चाहिए। कथा एक तरफ, चित्त दूसरी तरफ नहीं रहना चाहिए। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैव इष्टवियोजनम्। न च इष्टवियोजनम्, माने जो इष्ट है उससे कभी वियोजन नहीं होगा। जो चाही हुई वस्तु है उससे वियोग नहीं होगा। कुछ भी दुष्कृत नहीं होगा। दुष्कृतोत्था आपदा नहीं होंगी, दारिद्र्य नहीं होगा। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न सस्रा न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। शत्रुओं से भय नहीं होगा, दस्युओं से भय नहीं होगा, राज भय नहीं होगा। शस्त्र अनल मने वन्नी, तोयोघात मने समुद्र के ओघ से, जलौघ से किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तस्मान् ममैतन् महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्त्यहीनम ही तत्। इसीलिए ये जो मेरा महात्म्य है, समाहित होकर के इसका हमेशा पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भक्ति पूर्वक, क्योंकि परम स्वस्थ्ययनम ही तत्। स्वस्ति अयनम स्वस्थ्ययनम, अयनम स्थानम, परम कल्याण का ये स्थान है। उपसर्गान से शास्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधम उत्पातम महात्म्यं समयन मम। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक उत्पात, उपसर्ग, ये भी आदि व्याधि का ही नाम है। महामारी से समुत्पन्न जो हैजा इत्यादि है, ये सब शांत होंगे मेरे महात्म्य श्रवण से। यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यम तत्र में स्थितम। जिस आयतन में, जिस स्थान में, जिस आवास में, जिस घर में हमेशा इसका पाठ किया जाता है, वहाँ मेरा सानिध्य रहता है, उसका त्याग मैं कदापि नहीं करती। बलिप्रदाने पूजायाम अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। बलिप्रदान में, पूजा में, अग्नि कार्य में, महोत्सव में, किसी भी समय ये मेरे संपूर्ण चरित्र का उच्चारण करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए। जानता जानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या बन्ही होमम तथा कृतम। अज्ञान पूर्वक भी की गई पूजा जो है वो भी फलदायी नहीं होती है। विधि मान लीजिए कुछ कम हो रही है, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो भी श्रद्धा भक्ति है, अज्ञान पूर्वक ही पूजा हो रही है, उससे मैं प्रसन्न होंगी। उसी प्रकार वन्नी में किए गए होम से भी मैं प्रसन्न होती हूँ। शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन् महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः।
विशेष करके शरद कालिक जो नवरात्र है, जो वार्षिकी महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य श्रवण करे भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो क्या होता है? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मत प्रसादेन, मत कृपया, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, सर्वाश्चता बाधा सर्वबाधाः ताभि विनिर्मुक्तः, सर्वबाधा विनिर्मुक्तः। धनम च धान्यम च सुताश्च धनधान्य सुताः तै अन्वितः धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यः भविष्यति अत्र संशयो न कर्तव्यः। श्रुत्वा ममेतन् महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। मेरा महात्म्य जो श्रवण करता है नियमित रूप से, मेरी उत्पत्ति स्थिति आदि के विषय में जो विचार करता है, युद्धावस्था में वो पराक्रमी बनता है, निर्भय होता है, कहीं उसको भय नहीं लगता है। जो है भगवती की प्रेरणा से, भगवती के चरित्र पाठ से जो है सर्वत्र वो निर्भय हो जाता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम रिपवः संक्षयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते। सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं, कल्याण उत्पन्न हो जाता है, कल्याण प्राप्त हो जाता है। नंदते च कुलम पुंसाम महात्म्यम मम शृण्वताम। मनुष्य का जो कुल है, खानदान है, नंदते नंदेते नंदनते, परम मोद को प्राप्त होता है जो मेरे महात्म्य का श्रवण करते हैं, जो आध्यात्मिकता में रमे रहते हैं, उनमें प्रसन्नता का संचार होना स्वाभाविक है। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान मम। शांति कर्म में, दुस्वप्न दर्शन में, ग्रह पीड़ा में, उग्र ग्रह पीड़ा होने पर मम महात्म्यम शृणुयात, मेरे महात्म्य का श्रवण करे। तो ग्रह पीड़ा की बात भी आती है। अभी कल परसों किसी ज्योतिषी ने बताया, काल सर्प दोष व्यक्ति को लगता था, इस बार तो राक्षस संवत्सर को ही काल सर्प दोष लगा हुआ है। संवत्सर को ही काल सर्प दोष ने ग्रस्त किया है। इसलिए संवत्सर जो है बहुत भयानक है, ये विनाश लीला काफी करेगा, क्योंकि काल सर्प दोष से दूषित यह संवत्सर है, ऐसा किसी अनुभवी ज्योतिषी का मत है। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकं संघात भेदे च मृण्णां मैत्रीकरणमुत्तमम्। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकं, बालग्रहों से अभिभूत बालकों के शांति के लिए यह पाठ होता है। संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणमुत्तमम्, जहाँ संघात में भेद हो जाए, समूह में मतभेद हो जाए, झगड़े हो जाएं, उनमें जो है मैत्रीकरण का यह साधन बनता है। दुर्वृत्तानाम अशेषाणाम बलहानि करम परम, जो दुर्वृत्त हैं, जितने भी खराबियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनके बल को ये जो है क्षीण करता है। रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, रक्ष भूत पिशाच आदि जो भी दूषित जीव वातावरण में विचरण करते हैं, केवल इसके पठन मात्र से वो सब नष्ट हो जाते हैं। सर्वं ममैतन् महात्म्यं मम सन्निधि कारकम पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। ये जो मेरा पूरा का पूरा जो महात्म्य है वो मेरे सन्निधि का कारक है। इसके पूजा के कई विधान हैं। पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च, और पशुओं के संबंध में हम बहुत बातें पहले ही बता भी चुके हैं।
आगे रहस्यों में एक स्पष्टीकरण आता है कि विप्रवर्ज्या मयेरिता, कहा कि कम से कम जो विप्र वर्ण के लोग हैं उन्हें इस प्रकार की पशु बलि की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक नियमन जो है आया है। इसका मतलब पहले होता रहा होगा, बाद में धीरे धीरे उसमें निवृत्ति की बात स्वयं दुर्गा सप्तशती में प्रतिपादित है। तो पशु पुष्प अर्घ्य धूप आदि की और गंध दीप, उत्तम गंध दीपों से विप्राणाम भोजनैर होमयी, विप्रों का भोजन, होम, प्रोक्षणीयर हरनिशम, अन्यश्च विविधेर भोगैर प्रदानैर वत्सरेणया, ये सारे जो विधि विधान, प्रोक्षण, विविध भोग अर्पण, वर्ष पर्यंत किए जाने वाले सत्कर्म, ये सभी कर्मों के द्वारा प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते, श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छति। तो मुझ में प्रीति उत्पन्न की जाती है सत्कर्मों के द्वारा, और मेरे चरित्र का श्रवण किया जाता है। और श्रुतम हरति पापानि, मेरे चरित्र का जो श्रवण है वो पापों को हरण करता है, तथा आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्य को प्रदान करता है। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तनम मम, युद्धेषु चरितम यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम। हिंसक जानवरों से, प्राणियों से मेरे जन्मों का जो कीर्तन है वो प्राणियों की रक्षा करता है, मनुष्यों की रक्षा करता है हिंसक भूतों से। और युद्ध में दुष्ट दैत्यों के निबर्हण रूपी जो मेरा जो चरित्र है उसका श्रवण करने पर वैरी तस्मिन् श्रुते वैरीकृतम भयम पुंसाम न जायते, वैरी का भय नहीं होता है। भगवती की जो शिक्षा है कि किस प्रकार वैरी निग्रह करना है, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। आदमी एक्टिव होकर के जब आगे बढ़ जाता है तो फिर डरता नहीं है, डर के जब पीछे हटता है तब वो पराजित होता है। साहस देती है भगवती। युष्मा विस्तुत याश्च याश्च ब्रह्मर्षि भी कृताः, ब्रह्मणाश्च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम मतिम। जो आप लोगों ने स्तुतियां की, ब्रह्मर्षियों ने जो स्तुति की, ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुति की, इन सारी स्तुति के द्वारा जो है शुभाम गतिम प्रयच्छ, स्तुतियां जो हैं शुभ गति को प्रदान करती है। अरण्ये प्रांतरे वापि धावाग्नि परिवारित, कहीं शून्य स्थान में हो, किसी प्रांत के जो है कोने में हो, जंगल में हो, दावाग्नि से घिरे हुए स्थान में हो, दस्युओं से घिरे हुए स्थान में हो, गृहीतो वापि शत्रु भी, शत्रुओं से घिरे हुए स्थान में हो, सिंह और व्याघ्र के द्वारा पीछा किए जाने पर, बरहस्तियों के द्वारा पीछा किए जाने पर, राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बंधगतोऽपि वा, ब्रह्मणाश्च अरण्ये प्रांतरे वापि दावाग्नि परिवारितः, दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः, सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः, राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बध्यगतोऽपि वा। एकदम वध का आदेश जिसको हो गया हो, बधिकों के हाथ में जो आ गया हो, राजाज्ञा हो गई हो, फांसी का आर्डर हो गया हो, ऐसी स्थिति में भी आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे, जहाँ कहीं आदि में घिर गया हो, महार्णवे महासमुद्र में जो है पोत में रहने पर वहां पर जो है वात से घिर गया हो, पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारणे,
भयंकर संग्राम में जो है अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र गिरते हों, सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्चेत संकटात्। मनुष्य जो है संकट से मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो। मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्य वो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जानवर, दस्युगण, वैरीगण के दूर से ही भग जाते हैं। ऐसा मेरा चरित्र है। यदि कोई उसका स्मरण करे तो सब विघ्न बाधाएं दूर हट जाती हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत। इतना कह करके भगवती देवताओं के देखते देखते वही पर अंतर्धान हो गई, वही छिप गई। देवी देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः। वो देवतार गण भी निरातंका, आतंक से रहित होकर के, स्वाधिकारान यथा पुरा, जैसे पहले अधिकार संपन्न थे, यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्रुः विनिहतारयः, शत्रुओं के विनष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भागों को प्राप्त करने लगे। देव्याश्च दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देव रिपो युधि जगद विध्वंसिनि तस्मिन् मौग्रे तुलम विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषा पाताल माययुः। जितने बचे कुचे जो दैत्य थे वो सब देख लिए कि अब स्थिति ठीक नहीं है। यूयम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छथा, जो बोला था भगवती ने, शंकर जी को दूध बना करके संदेश भेजा था। शेषा पाताल माययुः, बचे कुचे सब जो है गए पाताल लोक। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। नित्यापि लगा दिया, यद्यपि वो नित्य है। नित्य की उत्पत्ति कठिन है, इसीलिए अपि जोड़ना पड़ा। नित्य होते हुए भी वो भगवती पुनः पुनः संभूय जगतः परिपालनम कुरुते, बार बार उत्पन्न होकर के जगत का परिपालन नित्य होते हुए भी करती है। क्योंकि वेदांत का मत होता है, अद्वैत वेदांत में, कि नित्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा उसका लक्षण उन्होंने दिखाया कि सा भगवती नित्या अपि, नित्य होते हुए भी। क्योंकि इसीलिए भगवत तत्व के लिए कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। हम लोग की तो सीधी बुद्धि है, कार्य कारण से बधी हुई। हम लोग सोचते हैं ऐसा होगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है भगवती। इसीलिए नित्य होते हुए भी वो उत्पन्न हो सकती है, उनमें अनित्यता का दोष नहीं आएगा। तयै तन्मुह्यते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते। उन्हीं के द्वारा ये समस्त विश्व मोहित है, उन्हीं के द्वारा विश्व की उत्पत्ति की जाती है। सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। प्रार्थना करने पर विज्ञान और रिद्धि सिद्धि सब जो है वही प्रदान करती है। व्याप्तम तये तत् सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। महामारी स्वरूपया, महाकाल्य महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूप से सकलम ब्रह्मांडम, हे मनुजेश्वर, हे महाराज सूरज जी, तया एतत् सकलम ब्रह्मांडम व्याप्तम, अनेक रूपों में व्याप्त है। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। किसी समय आने पर जो है वही महामारी के रूप में
भगवती प्रकट होती है। मनुष्य तो अपना बुद्धि लगाए, लेकिन वो क्या समझे कि जो है भगवती की लीला है। सैव सृष्टिर्भवत्यजा, अजा होते हुए भी वो सृष्टि के रूप में जो है प्रकट होती है। यहाँ भी उसी प्रकार अपी वाला लगाया तक टेक्निक देखिए, अजा और सृष्टिर्भवती क्या मतलब है? न जायते इति अजा, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और फिर जन्म भी है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। ये सब समझना पड़ेगा, रहस्य होगा, रहस्य बोध होगा, तब ये सब गुत्थियां सुलझेंगी। ये सब बताया नहीं जा सकता है, बहुत साधना चाहिए इसके लिए। स्थितिम करोति भूतानां सैव काले सनातनी, भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे, सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायुपजायते। भावकाल में, उन्नति काल में लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, वैभव उत्पन्न करने वाली वही भगवती है। जब पराभव काल आता है तो विनाश के लिए जो है वही कारण बनती है, वही विनाश भी कराती है। ये सब समझना है, उतार चढ़ाव, रात दिन, सुख दुख, जीवन मरण, शत्रु मित्र, ये इन द्वंद्वों से भरा हुआ जगत होता है। जगत में केवल एक ही रस नहीं है। सुख है तो इसका मतलब है कि दुख है। येषाम शतम प्रियाणि शतम तेषाम दुखानि, यस्य एकम प्रियम तस्य एकम दुखम, यस्य नास्ति प्रियम नास्ति तस्य दुखम। ये सब बुद्ध जी का चिंतन है। किसी का भी चिंतन हो, पराकाष्ठा में जब चिंतन पहुंचता है तो एक ही जगह पहुंचता है। झगड़े होते हैं नीचे, वायुमंडल के नीचे, जहां तक हवा जाती है वहां तक। उसके ऊपर स्पेस में जब चले जाएंगे अंतरिक्ष में ना, खत्म सब, नीचे का बवाल खत्म। वैसे ही शास्त्रों में भी 1 2 3 कैटेगरियां हैं उसमें जो है, कुछ लो लेवल, कुछ मध्यम लेवल, कुछ उत्तम लेवल। वैसे ही विद्वान है, वैसे ही चिंतक है, वैसे ही साधक है। जो जिस लेवल में है उसी लेवल से देखता है। दृष्टि सृष्टि है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि होती है उसके मत में जो है। दृष्टि शुद्ध है तो शुद्ध देखेगा, दृष्टि में दोष है तो उधर भी दोष दिखाई देगा। बहुत रहस्य है। स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा, ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जो भगवती है वो स्तुति की जाने पर, संपूजित हो जाने पर, पुष्प धूप गंध आदि के द्वारा ददाति वित्तम, ददाति पुत्रान, ददाति धर्मे मतिम, ददाति शुभाम गतिम, सर्वम ददाति। इस प्रकार हमने जो महात्म्य प्रतिपादक 12 अध्याय का वाचन, पाठ, अर्थ के सहित, संक्षिप्तार्थ सहित आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मन्वंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12सोत्सवः दिव्यार्पणमस्तु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां
पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरोवाच। अब जो प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय से बार बार स्कंद शब्द आ रहा है, क्योंकि उधर मित्रों का आग्रह है श्रीमद् भागवत पर कुछ बोलने का, तो कुछ उधर भी कभी कभी चिंतन चला जा रहा है, तो स्कंद आ रहा है। काफी हमारे ऐसे सुहृद बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे वक्तव्य से प्रसन्नता होती है लोगों को। बहुत से ऐसे लोग हैं तो श्रीमद् भागवत सुनना चाह रहे हैं, और हम थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत गंभीर है, बहुत विशाल काय ग्रंथ है, श्रम साध्य है, कैसे शुरू करें। लेकिन कुछ हमने स्वीकृति दे दी है, तैयारी भी शुरू करना है अब जो है। तो एक एक स्कंद का जो है वही 20 दिन का एक एपिसोड 20 दिन का बना के प्रत्येक दिन एक एक घंटा एक एक अध्याय के हिसाब से आगे बढ़ने का विचार है। आप सभी का इसमें सहयोग जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत परम पवित्र और सभी शास्त्रों का सारभूत ग्रंथ है। कुछ उसका चिंतन मनन होगा तो कुछ भी उसमें से मिल सका तो हम सभी का जीवन धन्य रहेगा। तो वो चिंतन मनन चल रहा है, उसी का असर आ रहा है कि हम यहाँ पर अध्याय को स्कंद बोल दे रहे हैं। ओम ऋषिर्वाच। तो प्रथम अध्याय में जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसका उपसंहार अब त्रयोदशाध्याय में है। एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत। हे भूप, हे महाराज सुरथ, ये उत्तम देवी का महात्म्य जो है तुम्हारे प्रश्न के आधार पर हमने बता दिया। जिस देवी के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कार्य संपन्न होते, विद्या तथैव क्रियते भगवत विष्णु माया। वो जो भगवान विष्णु की जो माया शक्ति है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी वही है, सब कुछ वही है। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। उसी महामाया के द्वारा तुम भी मोहित किए गए हो, और ये जो वैश्य जी हैं जो अपने परिवार से निराकृत हैं, ये भी उन्हीं भगवती की माया से जो है मोहित हैं। इसके साथ साथ अन्य विवेकिनः, बड़े बड़े विवेकी लोग भी फंस जाते हैं। या अविवेकी की बातें मत छोड़ दी। और तुम लोग भी बड़ा ज्ञानी बनते थे, क्योंकि प्रथम अध्याय में मुंह से निकल गया है ये मोह ज्ञानी नौरपी। राजा ने खुद ही बोला था, आपको स्मरण होगा तो, जो प्रथम अध्याय से नियमित श्रवण किए होंगे, यन मोह ज्ञानी नौरपी ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता बोला था कि हम दोनों ज्ञानी हैं, हम दोनों ज्ञानियों को कैसे मोह हो गया। तो इसीलिए भगवती को तुरंत याद आ गया वो बात। उन्होंने कहा विवेकी ना, जो विवेकी हैं उनको भी भगवती की माया जो है मोहित कर देती है। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। मोह्यन्ते, वर्तमान काल में मोहित किए जा रहे हैं। मोहिताः, भूतकाल में बहुत से मोहित हुए। मोहमेष्यन्ति चापरे, भविष्यत काल में भी बहुत से मोह में पड़ेंगे। तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम। उनसे, उनके मोह से छूटना है, उन्हीं के शरण में जाना होगा। परमेश्वरीम भगवतीम शरणम उपैहि। आराधिता सैवंद्रिणाम भोग स्वर्गा पवर्गदा। यदि वो प्रसन्न होगी तो भोग, स्वर्ग और अपवर्ग सभी को प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय उवाच।
ये तो मार्कंडेय जी आ गए, पूरा मार्कंडेय पुराणे। ये तो जो है देवी महात्म्य श्री मार्कंडेय पुराणे है ना, फिर उसमें जो देवी महात्म्य है वहां का ये अंश है। तो इसके जो प्रमुख वक्ता हैं वो तो मार्कंडेय ऋषि है, जो अष्ट चिरंजीवी में 8वें हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेयम अथाष्टमम। एक ठे नाम बढ़ा दिया उन्होंने जी कि 8वें जो है मार्कंडेय जी है। तो कहीं संसार में लिमिट नहीं रखना चाहिए, कौन निकल जाएगा बहादुर जो है वो नियम तोड़ देगा। जो है मार्कंडेय जी ने वो नियम तोड़ दिया, तो वो मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। ये काशी में, काशी के निकट मार्कंडेय महादेव जी का शहर के निकट जो है काशी जनपद में ही मार्कंडेय महादेव जी का बहुत बड़ा धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर है। विश्वनाथ जी महाराज के बाद मार्कंडेय धाम का महत्व है काशी में जो है। बहुत लोग दर्शन करते हैं अकाल मृत्यु निवारण के लिए। तो वो मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं। इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतम्। इति तस्य मेधा ऋषेः मेधार्षेः वचः वचनं श्रुत्वा स नराधिपः सुरथः तं महाभागं प्रणिपत्य तं ऋषिं संशितव्रतम्। व्रतानुष्ठान करने वाले उन ऋषि को जो है साष्टांग प्रणाम किया। निर्विण्यौति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। बहुत खिन्न था मन में, जो है खिन्नता थी उसकी ममता से और राज्य का अपहरण हो जाने से जो खिन्नता है उसकी अभी तक गई नहीं। जो है सारा सुनता गया तथापि वो खिन्नता, वो प्रतिद्वंदिता, वह क्रोध उसके मन से पूरा जो है अभी तक नहीं जा सका। तुस रह गया उसका कुछ न कुछ। जैसे ध्रुव जी जो हैं भगवान से प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान दिया, ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, राजा बनोगे, ये सब हुआ। तो जब भगवान चले गए तो भागवत में प्रसंग आता है कि ध्रुव जी को पश्चाताप होता है, क्योंकि ध्रुव जी के मन में जो माता पिता के द्वारा किया गया जो तिरस्कार है, उस तिरस्कार जन्य क्रोध जो है वो सारी तपस्या के दौरान वो पड़ा था। भगवान के दर्शन के समय में भी वो क्रोध उनका नहीं छूटा था जो है। तो उस क्रोध के चलते वो निष्काम भक्ति जो है विभीषण की तरह, प्रहलाद की तरह जो है वो मांग नहीं सके वरदान में, थोड़ा सा संकोच कर गए। भगवान समझ गए अब ये राज्य चाहता है तो उन्होंने दे दिया। तो बहुत पश्चाताप किए ध्रुव जी, जो भागवत के विद्वान हैं वो सब जानते हैं, उसमें देखा है पश्चाताप करते हैं। तो ये सूरत राजा के मन में भी वही जो राज्य सुख वैभव का जो उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो लालसा थी वो पूर्ण रूप से मिटी नहीं थी, कहीं न कहीं मन के कोने में पड़ी हुई थी वो जो है। तो उसी के साथ है अब जो है ऋषि जी ने आज्ञा किया, जाओ भगवती जी की आराधना करो तुम लोग जो है। जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थ मंबाया नदी पुलिन संस्थितः। भगवती के दर्शन के लिए नदी के किनारे जा करके तपस्या करने लगे। सच वैश्य तपस्ते पे देवी सुक्तम परम जपन। वो वैश्य जी भी जो है देवी सुक्त का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिम महिमयीम
अर्हणाम चक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नि तर्पणैहि। जो जो सामग्री जुड़ते थे उन सभी सामग्री से नदी किनारे मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवती का उसी में आराधना करने लगे। निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। निराहार यताहार माने कंट्रोल में भोजन लेना, कभी अल्प भोजन, अभोजन। तन्मनस्को समाहितौ, केवल तन्मनस्क होकर के, समाहित होकर के, निज गात्रा श्री उक्षितम, अपने शरीर को काट करके उसी की बलि देते थे। बलि यहाँ तक है, रावण जो है अपना सर चढ़ाता था बलि में, जो है इसको कहा जाता है अपने शरीर से ही बलि दो। केवल दूसरे जीव की हत्या करने की क्या जरूरत है। निज गात्रा श्री उक्षितम बलिम चैव ददतुः। एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्ष यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राचंडिका। इस प्रकार 3 वर्ष तक यथात्मा होकर के दोनों लोगों ने जब भगवती की आराधना की, जगद्धात्री परितुष्टा चंडिका प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष होकर के भगवती सामने खड़ा हो गई। भगवती ने आज्ञा की। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्रार्थ्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मुझसे कहो क्या चाहते हो। मार्कंडेय उवाच। अब राजा देखिएगा क्या बोलते हैं। ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानस ममेत्यहमिति प्राज्ञ संगविच्युतिकारकम्। वैश्य जी को तो लगता है वैराग्य हो गया था ठीक से, लेकिन राजा ने कहा कि दूसरे जन्म में मुझे राज्य मिले तो अभिभ्रंशी मिले, इस प्रकार का पराजय न देखना पड़े, पराजय का मुख न देखना पड़े। और इसी जन्म में भी जो शत्रुओं ने राज्य छीन लिया है वो राज्य फिर से मिल जाए, ऐसा कहा। लेकिन सोपि वैश्यस्ततो ज्ञानम बभ्रे निर्विण्ण मानस। वो तो एकदम परम वैराग्य था, वो जान गया था कि ये सब धन संपत्ति इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये दुख का ही कारण है। ज्ञानम बभ्रे ने कहा मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे तत्व प्राप्त हो, मुझे बोध प्राप्त हो। ये जो मम अहम प्राज्ञा संज्ञापुच्युति कारकम, प्राज्ञा था वो बुद्धिमान था। संग विच्युति कारकम मैंने जो संग दोष है, मैं और मेरा जब तक रहेगा तो फिर संग दोष होगा, फिर फंसेगा, धीरे 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 फंसते फंसते फंस ही जाएगा। ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान है न सदृशम पवित्र में विद्यते, तो फंसेगा नहीं। ज्ञान मांगा। देव्योवाच। अब राजा से कहा स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान। हे नृपते, स्वल्पै अहोभि स्वं राज्यं भवान प्राप्स्यते, जल्दी ही आप अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति। सारे रिपुओं को आप जो है आसानी से समाप्त कर देंगे। अब मृतश्च भूया संप्राप्य जन्म देवात् विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर भवान भुवि भविष्यति। फिर जब आपका शरीर छूटेगा तो फिर आप विवस्वतः देवात्, विवस्वान से, सूर्य भगवान से जन्म प्राप्त करके सावर्णिको नाम मनु, सावर्ण के मनवंतरे बोलते हैं ना,
सावर्णिक मनु के नाम से भुवि मैंने संसार में पुनः भविष्यति, फिर होंगे। मनुष्य का राज्य कभी भी विभ्रष्ट नहीं होगा, कोई उनको पराजित नहीं किया था। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवांछितः तम प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानम भविष्यति। हे वैश्यवर्य, यश्च वरः अस्मत्तः अविवांछितः त्वया भवता तम संसिद्ध्यै प्रयच्छामि भवते तव ज्ञानम भविष्यति। तुझे ज्ञान हो जाएगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम अभिष्टुता। इस प्रकार उन दोनों को वरदान प्रदान करके, यथा विलसित वरदान प्रदान करके, ताभ्याम अभिष्टुता उन दोनों के द्वारा बंदित होती हुई, सद्य अंतर्हिता बभूव तत्काल अंतर्हित हो गई, अदृश्य हो गई। एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षव सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। इस प्रकार देवी से वर प्राप्त करके क्षत्रिय श्रेष्ठ जो सुरथ नाम के राजा हैं, सूर्य से जन्म प्राप्त करके सावर्णी नाम के मनु होंगे। फिर इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति समाप्ति का सूचक है, ऐसा वेदों से ही देखने में आता है। अध्याय के अंत में जो है, जो मंत्र है वो 2 बार आता है, तो समझ में आ जाता है वेदाध्यायी को कि अब अध्याय की समाप्ति हो रही है। एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। क्लीं ओम। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मन्वंतरे देवी महात्मे सुरथ वैश्योर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशोत्सवः। दुर्गा देव्यार्पणमस्तु। दुर्गा देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार भगवती की कृपा से सकुशल त्रयोदश अध्याय का हम सभी ने वाचन संक्षिप्तार्थ सहित किया और श्रवण भी किया, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज इसका उपसंहार हो गया और अंत में भगवती से क्षमा मांगना है। दिव्या पराध क्षमापण स्तोत्रम का भी हम इसी तरह आपके सामने प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र करेंगे, क्योंकि वो रहस्य है, इसलिए उसका अर्थ आवश्यक नहीं है। इसी के साथ फिर ये नवरात्र के 9 दिवसीय इस स्वाध्याय क्रम का, इस ज्ञान यज्ञ का समापन होगा, परिपूर्णता होगी। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्। परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। हे माता, जिसने भी रचना की हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज हमारे दिल से निकल रही है, आपके दिल से प्रत्येक भक्त के लिए है ये। न मंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, न तो स्तुति करने की क्षमता है मुझ में, न तो आह्वान करने का तरीका मालूम है,
न तो स्तुति कथाओं के बारे में ही कोई ज्ञान है, न तो भगवती जी आपके मुद्रा के विषय में कोई ज्ञान है, न तो कैसे विलाप करना है, रोना है, इसका ही ज्ञान है। कुछ नहीं जानता हूं मैं। परम जाने मातस तदनुसरणम क्लेश हरणम, केवलम आपका अनुसरण करने जानता हूँ, आपके पीछे पीछे में चलना चाहता हूँ। जो क्लेशहारी आप हैं, केवल आपका अनुसरण करना मैं जानता हूँ, विधि विधान मुझे कुछ नहीं मालूम। विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। विधे अज्ञाने न, विधि का ज्ञान ही नहीं है। 10 लोगों के यहाँ देखिए तो 10 विधि चल रही है, कौन विधि अच्छी है, कम अच्छी है, बुरी है, क्या है, पता ही नहीं। द्रविण विरहेण, न तो उतना वैभव है, संपत्ति है, पंडित से पाठ तो कराता हूँ लेकिन केवल गला फाड़ता है पंडित, दक्षिणा ठीक से दे नहीं पाता हूँ, जो है संतुष्ट नहीं हो पाता है वो, जो है अब 10 दिन पाठ करा के 1100 रुपये दे के भेज देंगे पंडित को आज के जमाने में, तो उस पाठ का क्या फल होगा। पंडित जब प्रसन्न हो दक्षिणा से तभी पाठ का फल मिलता है, लेकिन लोगों को पसीना आ जाता है उसी में, जो है फ्री में मिल जाए पाठ करने वाला तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमको भी कभी कभी पंडित देना पड़ता है इधर उधर, देखते हैं कि पाठ भी कराना है और परम कंजूसी भी दिखानी है। न हो तो अलग बात है, फिर खुद पाठ करो, क्यों पंडित बुलाते हो। द्रविण विरहेणा लसतया, धन से भी रहित हूं इतना तो है ही, लेकिन आलस्य परिपूर्ण हूं। आलस्य कम थोड़े है, आलस्य भी है। विधेया शक्यत्वा तब चरणयोर्याच्युतिरभूत्, अब क्या क्या करना है उसमें सामर्थ्य ही मेरा नहीं है। भगवती की पूजा किस किस प्रकार से करनी है, अभी तांत्रिकों से सुनिएगा तो पता चलेगा कि पसीना आ जाएगा सुनते ही, विधि विधान इतना गंभीर है। तो यह च्युतिरभूत, तो च्युति होना तो, गलती होना, त्रुटि होना तो स्वाभाविक है। जो जो त्रुटि गलती हुई है, तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, ये सकल के उद्धारिणी शिवे, वो सारी गलतियां जो है क्षमा करने योग्य हैं, क्षमा करें। क्योंकि कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र तो पैदा होते हैं संसार में, बहुत से दिखाई देते हैं। क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन कहीं भी कुमाता नहीं होती है माता माता होती है, पुत्र के लिए सर्वस्व होती है वो, जो है कुपुत्र तो बहुत देखे जाते। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, बहुत से आपके सरल सीधे सीधे साधे अच्छे पुत्र बहुत हैं, हमसे भी अच्छे पुत्र बहुत होंगे। परम तेषां मध्ये विरल तरलो हम तव सुता, एक ठे विरल जो है सो भोला भटका एक सुत मैं भी हूँ, एक पुत्र मैं भी हूँ। मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे, ये मेरा त्याग, ये मेरी बात, ये आपके अनुकूल कहाँ होगी। आप कहाँ, मैं कहाँ, कहाँ सुदामा की कुटी, कहाँ भगवान पधारे, क्या सेवा सत्कार हो। कहाँ सबरी की कुटी, कहाँ राम जी पधार गए, क्या सेवा कर पाएगी। उसी प्रकार मेरी भी स्थिति है, लेकिन मुझे विश्वास है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कुमाता नहीं होती है,
आप कभी भी मेरे ऊपर रुष्ट नहीं हो सकती, हमेशा कृपा करेंगी। जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता। हे जगन माता, हे मेरी माता, हे जगत की माता, आपकी चरण की सेवा कभी नहीं की गई। नवा दत्तम देवी द्रविड़म अपि भूयस्तव मया। न तो हमने धन ही खर्चा, न तो आपका मंदिर बनाया, न तो आपके नाम से जो है सो दीन दुखियों की सेवा की, खर्च किया, कुछ नहीं किया। तथापि त्वं स्नेहम मयि निरुपमम यत् प्रकुरुषे। तो भी आपका स्नेह तो निरुपम स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। उसका मतलब यही है, मैं तो कुपुत्र हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननिकं यामि शरणम्। विविध विध सेवा कुलतया, क्योंकि देवताओं की जो सेवा की विधियां है ना, बहुत कठिन कठिन विधियां हैं। देव सेवा बोलने से नहीं होता है। किसी तिरुपति के पुजारी को, तिरुपति मंदिर है, भगवान वेंकटेश का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध, वहाँ के जो पुजारी गण होंगे वो बेचारे समझ लीजिए कि सुबह 3 बजे से लेके रात को कितने बजे तक जो है वो पसीना उनको आ जाता होगा पूजा करते करते। इतना तामझाम है उसमें। जितने पुजारी होंगे सब त्रस्त ही रहेंगे पूरा का पूरा। चाहे विश्वनाथ भगवान के मंदिर के पुजारी हों, चाहे पशुपति के हों, उनको 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। आप चाहेंगे इधर उधर बुला देंगे, क्योंकि ये पूजा का तामझाम है, सिस्टम से चलना है। विविध विध सेवा कुलतया, विविध विधि अनेक प्रकार की सेवा से आकुल हो जाता है आदमी, जो है उतना झंझट है पूरा का पूरा। इसलिए हम तो थक गए पूरा। परित्यक्ता देवा, हमने सब देवताओं की पूजा छोड़ दी। ऐसा लफड़ा वाला जो है, जो इतना लंबा विधि विधान है, कितना करेगा आदमी, छोड़ दिया। अब तो वृद्ध भी हो गए। मया 85 तो वैसु, वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए। विधि विधान के बाहुल्य के डर से जो है सभी देवताओं की पूजा विधि भी छोड़ दी। पता चला कि भगवती की पूजा में थोड़ा सारल्य है करके आपको पकड़े हैं। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता। यदि आपकी भी कृपा यदि नहीं होगी हमारे ऊपर, और तो छोड़ ही दिए हैं। निरालंबो लंबोदर जननी, ये लंबोदर के जननी, ये गणेश जी की माता जी, निरालंब, मेरा कहीं आलंबन नहीं है। अब कम याम शरणम, मैं किसके शरण में अब जाऊं, मैं तो अब फंस जाऊंगा पूरा का पूरा। कोई दूसरा देवता पकड़ा नहीं है, बस आप ही के माध्यम से सबको पकड़ना था, क्योंकि सब में विधि विधान से मैं घबरा गया हूं बहुत ज्यादा जो है। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा। स्वपाक मने अत्यंत नीच, कुत्ते आदि का मांस खाने वाला। जलपाक मने बक 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 बक, निरर्थक बोलने वाला। ऐसा व्यक्ति भी आपकी कृपा प्राप्त करे तो मधुपाकोपमगिरा। अब मधुपाका मने लगा सकते हैं, मधु मने बसंत मास है, उसमें जो कोयल जो है बोलती है, तो खराब आवाज वाला जो है कोयल की आवाज में सुंदर सुंदर बोलने लगेगा। वही मुकं करोति वाचालम के तरह है। निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकई। रंका जो दरिद्र है
वो आतंक से रहित हो जाएगा। विहरति चिरम कोटि कनकैहि, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं उसके पास में आ जाएंगी जो रंग है। तवा परणे करणे मिशति मनुवर्णे फलमिदम। आपका नामाक्षर जो है यदि कर्ण कुहर में यदि प्रविष्ट हो जाए तो ये सारे फल हैं। जन को जानीते जननी जपनीयम। तो आपकी जो विधि है, पूर्ण विधि है, जप विधौ जपनीयम को जानीते, कौन आपकी विद्या का पार पा सकता है, रहस्य का पार पा सकता है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। तो चिता भस्म का आलेप करने वाले, गरलमसनम विष पान करने वाले, दिक्पटधर दिशाओं का वस्त्र धारण करने वाले अर्थात दिगंबर, जटा को धारण करने वाले, भुजगपति पशुपति, कपाली, भूतेश, केवल आपका हाथ पकड़ करके जगदीशैक पदवीं भजती, जगदीश हो गए। महिमा तो वहां है। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जब से आपका संयोग शंकर जी को मिला उसके बाद में ही वो जो है जगदीश जगदीश करके इतने विख्यात हो गए। ये आपका वैशिष्ट्य है, ये आपको भक्त की बात है, भक्त की भावना है। भक्त ने बोला तो बोला, सही क्या है गलत क्या है भगवान जाने, लेकिन भक्त जो है भक्त की भावना आ गई ऐसी तो प्रकट किया उसने। फिर भक्त बोल रहा है, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे। मोक्ष की आकांक्षा मुझे नहीं है, भव और विभव की आकांक्षा भी नहीं है, न ज्ञान विज्ञान की आकांक्षा है, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। शशिमुखी को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है अब जो है सो। शशि इव मुखम यस्यासा, शशिमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान सुंदर वर्ण वाली किसी कन्या को प्राप्त करने की इच्छा भी अब समाप्त है। अतस्त्वां संज्ञाचे जननी जननम या तु मम वै। इसीलिए हे भगवती आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन बीते तो मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपतः। ऐसे मेरा जीवन बीते, मैं मृडानी रुद्राणी शिव शिव नारायणी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते बोलते हुए मेरा जीवन बीते, और ये सब कुछ नहीं चाहिए। नाराधितासि विधिना विविधोपचारै, किं रुक्ष चिंतन परेर्न कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे, धत्से कृपा मुचितमम्ब परम तवैव। विविधोपचारै नाराधितासी, हम उतने उपचारों से आपकी आराधना नहीं कर सकते, और ये जो रूखी सूखी वाणी में ज्यादा बोलूं ये भी बेकार है सब जो है। हम कितनों अच्छा बोलें और टर टर मेढक के टर टर के समान है आपके सामने, उससे क्या मतलब है जो है, फालतू ये है सब। हे श्यामा, हे श्यामे,
त्वमेव यदि किंचन मय्य नाथे धत्से कृपाम उचितमम व परम। यदि आप अपने आप ये बिना देखे कि ये भक्त क्या कर रहा है, इसने कुछ किया है कि नहीं किया है, आराधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्तुति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देख के आप कृपा करेंगे तो हम गए, फिर जो है उतनी आराधना हम नहीं कर पाएंगे जिससे आपके लेवल में पहुंचे। बस भक्त क्या सोचता है, इस प्रकार मेरी अंतरात्मा को पकड़ करके आप स्वयं कृपा कर देंगे, तब हम तरेंगे। जो है ये सामर्थ्य नहीं है मेरे पास में ये बाह्य आभ्यंतर किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त करने की। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। आपत्सुमग्न, एक आपत नहीं है संसार में, आपत है, आपत्सु है। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। सब जगह समस्याएं पड़ी हुई हैं, उन्हीं में मैं डूबा हुआ हूँ। स्मरणम त्वदीयम करोमि, हे दुर्गे करुणार्णवेशी, आप करुणा की समुद्र हो। नैतच्छठत्व मम भाव ये था, ये मेरी मूर्खता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कैसा मूर्ख है, कैसा स्वार्थी है, संकट में पड़ने पर मेरा नाम ले रहा है। महामूर्ख स्वार्थी है, सठ है, अधम है, ऐसा मत सोचिएगा। क्षुधा तृषारता जननीं स्मरन्ति, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं यदि भूखे प्यासे हो जाए तो सबसे पहले वो माँ का ही स्मरण किया करते हैं, माता का स्मरण करते हैं। आप हम सबकी माता हैं, मेरी माता है। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी। अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। यदि आपकी मेरे ऊपर करुणा है तो ये कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है कि आपने हमारे ऊपर करुणा किया, क्योंकि माता अपराध परंपरा परम सुतम नहीं समुपेक्षते। जो बालक है, सुत है, वो बहुत सी गलतियां करते रहता है, अपराध परंपरा में पड़ा हुआ है, तथापि उस पुत्र की उपेक्षा माता नहीं करती हैं, उस पर हमेशा स्नेह बनाए रखती है। उसी प्रकार आप जो स्नेह बनाती हैं तो ये आपका भी धर्म है, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं। पापग्नि, पाप नाश करने वाला आपसे बढ़ करके कोई दूसरा नहीं है, और पातकी मुझसे बढ़ करके कोई नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ऐसा समझ करके जैसा योग्य हो वैसा करे। ऐसा ही वो यमुनाचार्य जी के आलबंदार स्तोत्र में भी उन्होंने कहा है कि मुझसे बड़ा पातक पातकी और आपसे बड़ा दयालु कोई संसार में नहीं है करके भगवान को पुकारा है। वही भाव यहाँ पर दिखाई दिया। मत समा पातकी नास्ति पापग्नि तुत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। इति शंकरा इति श्री शंकराचार्य विरचितम दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम। अब इसमें एक आध जगह कुछ लोग आद्य शंकराचार्य लगा करके प्रयोग करते हैं, ऐसा सुनाई दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आद्य शंकराचार्य नहीं लिखा है,
श्री शंकराचार्य विरचितम। तो आद्य शंकराचार्य के बाद में भी बहुत से शंकराचार्य हुए, क्योंकि आद्य शंकराचार्य की जो उम्र है वो 32 वर्ष की है, वो प्रसिद्ध है। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात, ऐसी परंपरा है। 32 वर्ष में उन्होंने शरीर त्यागा है और शिवधाम सिधार गए। और समझ लीजिए कि उसी 32 वर्ष के अंदर उन्होंने जो कार्य किया है आज दिखाई दे रहा है संसार में। ये तो कोई पौराणिक कथा नहीं है। भले लोग पौराणिक कथा को असत्य मानते हैं, लेकिन वो सब सारी कथाएं अपने अपने तरीके से सब सत्य हैं। स्टाइल उनका समझना पड़ता है, कैसे सत्य हैं उसको समझने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सब तो घटित घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध भी एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हैं। तो 32 वर्ष का कार्य उनका देखिए। लेकिन यहाँ एक श्लोक अभी हम लोग पढ़े, मया 85 अधिकमुपनीते तु वयसी। 85 वर्ष बीत गया बोला है शंकराचार्य जी ने। तो इसकी संगति सीधे लग जाएगी कि ये आद्य शंकराचार्य न हो करके उसी परंपरा के कोई दूसरे शंकराचार्य हैं जिन्होंने इस दिव्यापराप क्षमापन स्तोत्र की रचना की है। तो कहीं बहस करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे किसी ने भी उसकी रचना की हो। अब वो जो स्तोत्र है कितना मर्मस्पर्शी है, कितने भाव उसमें छिपे हुए हैं। हमने तो अभी केवल ऊपर ऊपर का अर्थ जो है बिना मेहनत का अर्थ किया है हमने। और आपसे क्षमापूर्वक मैं बताता हूं कि आज तक हमने उसका अर्थ उर्थ चिंतन मनन कभी किया हुआ नहीं था, केवल श्लोक पाठ होता था। लेकिन ये साधना के बल पर थोड़ा सा जो है ऐसे ही रनिंग चले हैं। हम भी जो है सोच विचार नहीं किया, तो बीच बीच में लगा के कहीं कहीं गंभीर है, लेकिन अब निकलते गए जो है सो कुत्ते फांदते जो है नाले के अंदर नहीं घुसे, ऊपर से छलांग मार दी। बाहर जाना है अपने को, लेकिन उसके एक एक पदों का गंभीरता से चिंतन मनन किया जाए तो सोचिए कितना गंभीर स्तोत्र है। तो हमारे लिए अच्छा है। अब किसी ने बनाया, कहाँ बनाया, और ठेले में फल आया, टोकरी में फल आया, अब कहाँ से आया पहले उसका पता लगाइए कि कश्मीर से आया कि दक्षिण से आया, कहाँ से आया, तब खरीदेंगे। तो ये उचित होगा क्या? अच्छी बात आ रही है, सड़ा उड़ा नहीं है, अच्छा है, उसको ग्रहण करिए। कहीं होगा, वेद में होगा, शास्त्रों में होगा, क्योंकि जो अविपरीत है तो समझ लीजिए कि शास्त्रों की ही बात है। विपरीत है, सड़ा हुआ चीज है, तब उसको नहीं लेना है। इतना रास्ता दिया है हम लोगों के ऋषि महर्षियों ने। अब इसके बाद हम लोग केवल पाठ पर आ गए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्योंकि इसमें गोपनीयम प्रयत्नेन बोला है, तो इसीलिए पाठ तो सुनाई देते हैं क्योंकि सब जगह सुनाई दे रहा है। अब उसमें जो है फिर रहस्य में रहस्य चिंतन मनन करें तो ये उचित नहीं होगा। इसीलिए हम लोग केवल कुंजिका स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ का श्रवण करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अतिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम
गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। अब यहाँ पर योनि से छोटा मोटा अर्थ नहीं लेना है। उत्पत्ति कारणम, योनि क्या है? भगवती की योनि क्या है? उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। तो भगवती का उत्पत्ति रहस्य जितना रहस्यमय है वो अपात्र को नहीं बताया जाता है, उसी प्रकार गोपनीय रखना है। तो यहाँ हमारे तुच्छ बुद्धि के लोग जो हैं अपने अपने छोटी योनि समझ के जो है घूमते हैं, इसीलिए इतना बताना जरूरी पड़ा यहाँ पर। कभी हमने इस पर विचार किया कि ये भगवती की योनि के कहने का तात्पर्य क्या है। वो योनि जो है जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और वो ब्रह्म विद्या है, रहस्य विद्या है। वो जो है प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षवे, उसको बताना पड़ता है। तो उतना गंभीर रहस्य यहाँ डाला हुआ है, इसीलिए इस पर किसी को संदेह हो तो व्यक्तिगत रूप से चर्चा परिचर्चा करके निराकरण किया जा सकता है। हमसे जितना बने तो करेंगे, नहीं तो तांत्रिकों से बात करा देंगे। अतिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते महिष मधुमर्दिनी। नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी। नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हैं क्षं। द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा। खां खीं खूं खेचरी तथा। शां शीं शूं सप्तसती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागर्ति हेतवे। अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी ईनां सप्तसतीं पठेत्। न तस्य जायते सिद्धि ररण्ये रोदनं यथा। श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत्। दुर्गार्पणमस्तु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया। दासोय इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी
प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। इसके बाद थोड़ी देर भगवान राम का स्मरण किया जाए। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर समूह रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं। वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं। बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं। पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं चैतद्विरामायणं। बोले राजा रामचंद्र की जय, भगवती दुर्गा की जय। यह नवरात्र भगवती दुर्गा और भगवान रामचंद्र जी आप सभी को आयुर आरोग्य ऐश्वर्य बल वृद्धि प्रदान करें। हम सभी स्वस्थ होकर के इस महामारी से मुकाबला करने में समर्थ हों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।